अच्छा, मैं ना आज बात कर रहा था एक ओहदेदार से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। मैं कहा जरा गप तो मारे कि भाई ये ट्रॉफी का चक्कर क्या है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे चुटकुला बताया। उन्होंने कहा हम तो सोच रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के तोशाखाना में भिजवा दें। और ये तोशाखाना शहबाज शरीफ का इसलिए कि उन्होंने आके बैन लगा दिया कि तोशाखाना से आप चीज़ वापस नहीं ले सकते। कानूनी तौर पे पहले ये असूल होता था कि आप जमा कराते थे, परसेंटेज रकम देते थे, वो भुगत रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म और कुछ बाकी दलील हो रहे हैं इस चक्कर में कि जिन्होंने जमा नहीं कराए। तो वो सोच रहे हैं कि ये जमा करा दें और प्राइम मिनिस्टर हाउस के शोकेस में लग जाएगी, क्योंकि अब यही असूल है वहाँ पे। तो ट्रॉफी तो वापस नहीं जा सकेगी, क्योंकि ऐलान तो वो कर चुके। हमारी टीम ने तो गैरत ना दिखाई, पीसीबी के चेयरमैन की टीम ने, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने गैरत दिखाई। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं ट्रॉफी लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ। अब भी उनको आना ही पड़ेगा ना। तो ये इस लिहाज से एक हम डिस्कशन भी इसी वजह से कर रहे हैं, वरना शायद ना होती। क्रिकेट में अल्लाह के फजल से आम आदमी को हमारी क्रिकेट टीम ने इतना मायूस किया है। हमारे टेलीविजन नहीं बाज आ रहे, लेकिन लोग बाज आ गए इस खेल से कि जितना गंदा खेल खेल सकते थे, मतलब बाजीगरी से भी, बेगैरती से, क्या लफ्ज कहें, ये लोगों के इमोशन से खेलने वाली बात है जो हमारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आप 39 साल पे चले जाएं, आप 18 साल पे चले जाएं, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है सिफारिशों के अलावा। मतलब वो जो हमने मोहसिन नकवी को क्रेडिट दिया वो इंडिया के मुकाबले के दिया, लेकिन जो टीम उनकी जेरे सरपरस्ती, उनके जो सिलेक्टर्स हैं, जो उनके कोच हैं, तुफ है उन पे कि क्या टीम है कि बंदा देखे ही ना मैच, कि इतना गुस्सा आता है कि आपको पता है कि क्या करेंगे। यानी बाई चांस वाली कहानी भी खत्म कर दी इन लोगों ने कि दूसरी टीमें देखें, पता होता है कि 10वें नंबर 11वें नंबर तक खिलाड़ी लड़ के हार जाएंगे, जीत जाएंगे। हमारी टीम में है ही नहीं, रमक ही नहीं रही कि जी आप जीतने के जज्बे से खेलते हो। वजह यही है कि आपके यहाँ मेरिट नहीं रहा, आप सिफारिशों पे चले गए, लोगों के ताल्लुकात पे चले गए। ये क्रिकेट को हम सिर्फ इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि एक ग्लोरी थी और ख़त्म हो गई सारी कहानी। ये आपको 4-5 साल के लिए हिटलर वाला काम करना पड़ेगा इन क्रिकेटर्स के साथ। इनको अगर कोई टूर्नामेंट जीत जाए, मैं तो था कि अगर ये फाइनल जीत जाते हमारे लिए एक और अदाब बन जाता। यहाँ पे इतना पैसा मिलता है कि ये औकात से बाहर हो जाते हैं। ये हमारे क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इतना पैसा इसमें, जुआ है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। ये सर्जरी जो कही थी ना उसने जाके मोहसिन नकवी ने अमेरिका में, एक्चुअली ये टीम की जरूरत है कि इनके ऊपर तो हर किस्म का इश्तिहार बैन हो जाना चाहिए। कोई पीसीबी नहीं डूबता कि इन खिलाड़ियों को, इनको क्रिकेट खिलाएं और अंडर 16 से शुरू करें और 19 तक लाएं और उसके बाद खिलवाएं। ये बिल्कुल फजूल काम है। ये जो गेमें हमने पीएसएल की सूरत में 1-2 खिलाड़ी ले लिए तो समझते हैं सब कुछ वही हो गया। अब पूरी टीम को पीएसएल बना दिया इन्होंने, पाकिस्तान की टीम को। जी फैसल साहब। देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इंडिया ट्रॉफी ले रहा है या नहीं ले रहा, ये इंडिया का इशू होना चाहिए। हमें इस पे परेशान होने की जो है ना ज़रूरत नहीं है, ये हमारी टेंशन ही नहीं है। वो अच्छी हरकतें करेगा भाई, उसका काम है, उसकी तो पूरी सियासती, उसकी जो एक रियासत की पॉलिसी ये अच्छी हरकतें करना है। वहाँ तो हर शोबे में आपको ये अच्छी हरकतें नज़र आएंगी। हमारा उसकी ट्रॉफी से बड़ा इशू हमारी अपनी टीम होना चाहिए कि भाई टीम हमारी कहाँ स्टैंड करती है, टीम ने क्या अच्छा किया बुरा किया। मतलब इंडिया के समल की बुनियाद पे हमें अपनी टीम पर, पीसीबी पर जो है वो जो है ना पर्दा नहीं डालना चाहिए, उस पर नहीं चादर बिछा देनी चाहिए। असल इस वक्त इशू हमारे लिए ये होना चाहिए कि इस टीम को हमने कैसे बेहतर करना है। ये हम इस पे हवाले से जो है ना पीसीबी का एक जो है ना वो थिंक टैंक जो है वो तश्कील दिया जाए। साबिक कप्तानों पे जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके ऊपर, उनको जो है वो एडवाइज़र जो है वो बना के। लेकिन आप यहाँ किसी को एडवाइज़र बनाने की बात करते हैं, वो पहले मराद के चक्कर में लग जाता है। एक तो ये हमारे क्रिकेटर चाहे वो मौजूदा हों या पुराने हों, उनको पैसों से बड़ी है ना उनसियत है। पेट सबके भरे में, जेबों से पैसा निकल रहा है, इतनी दौलत इन लोगों के पास, लेकिन फिर भी जो है ना वो मराद के चक्कर में जो है वो हर वक्त जो है वो लगे रहते हैं। एक थिंक टैंक की बहरहाल पाकिस्तान को ज़रूरत है जो क्रिकेट को जो है वो तकनीकी बुनियादों पर जो है वो समझते हो, क्रिकेट को जो है वो उसके जो लवाजमात हैं उसके तहत जो है समझते हो। लेकिन उस थिंक टैंक को जो है एक अथॉरिटी बनाया जाए, उसकी बुनियाद पे जो है फिर आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो है ना वो बिल्कुल इसको कहते हैं ना बिस्मिल्लाह से 12 साल के बच्चे से उस पर जो है ना वो आप जो है ना काम करना शुरू करें।
तो हो सकता है कि 4 साल 5 साल 10 साल में जाके जो है हमारी टीम की सूरत जो है वो बेहतर हो सकती है, क्रिकेट हमारी जो है बेहतर हो सकती है। लेकिन इस वक्त एक और भी जो उससे बड़ा इशू है, जो पीसीबी की नायली जो वो अपनी जगह है, जो पर्ची सिस्टम है, जो सिफारिश का जो एक कल्चर है, वो आपकी सारी मेहनत पे जो है वो पानी फेर देता है। पाकिस्तान में क्रिकेट का जो टैलेंट है, आप अगर केपीके की जो वीडियोस आती हैं, जो बच्चे पहाड़ों के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो देखें, वो कमाल है। उनको अगर सही तरह उनकी तरबियत की जाए तो आप एक ऐसी टीम बना सकते हैं कि जो एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ होती थी, जो एक दहशत और एक खौफ की अलामत होती थी दुनिया के क्रिकेट के लिए, आप पाकिस्तान में एक ऐसी टीम जो है तश्कील दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए जिस सतह पे काम करने की ज़रूरत है, वो उस सतह पे हमारे काम नहीं हो रहा। जी ये मेरिट की चूंकि दुआ बहुत बात हो रही है, जी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि टेस्ट स्क्वाड आपका अनाउंस हुआ। मोहम्मद अब्बास एक बॉलर हैं आपके मीडियम पेसर, जो बड़ा अच्छा ओपनिंग स्पेल किया करते हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी रही। वो काउंटी चेंज की उन्होंने इस दफ़ा, दूसरी काउंटी की तरफ से खेले, नॉटिंघमशायर की तरफ से खेले और उसको भी चैंपियन बनवा दिया। वो टीम में नहीं है। जी खालिद क़य्यूम साहब, देखिए मैं समझता हूँ कि हमारी कमाल कर रहे हैं, हम चैंपियन बनने के लिए कब खेलते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने खेल के मैदानों को भी नहीं छोड़ा, खेल के मैदानों को भी सियासत ज़दा कर दिया और इसकी बड़ी कीमत जो है वो क्रिकेट के शायकीन को दुनिया भर में अदा करनी पड़ रही है। और इस पर उनके इस तरह की इस खेल के अंदर सियासत लाने का फ़ैसला ना सिर्फ हम उसको जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बल्कि इंडिया के अंदर भी जो है उनके इस फैसले पर जो है वो बड़ी तनकीद हो रही है। और इस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, हर सतह पर नरेंद्र मोदी का ये जो फैसला है उसको तस्लीम नहीं किया गया। बल्कि देखिए कि पहले तो वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से रोकने के लिए पार्लियामेंट में केस लेकर गए, वहां से नाकामी हुई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, वहां पर नाकामी हुई। और देखिए कि इस वक्त मैं चंद रोज पहले एक भारतीय पंजाब के एक अहम ओहदेदार की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि देखिए आप तो कहते थे कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं, तो जब आपने पाकिस्तान के साथ खेल लिया तो भाई हमें करतारपुर जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे, हमें वहां पर ननकाना साहब जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे। और इस वक्त जो है वो ना सिर्फ मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, इस खित्ते के अंदर, बल्कि दुनिया भर में आमिर इलियास राणा साहब वहां पर जनरल असेंबली के इजलास में शरीक थे, वहां पर गए थे, कवरेज के लिए गए थे। और इनको सबसे ज्यादा पता है कि इस दफा यूएन का इजलास हुआ वो गजा के मामले पर गैर मामूली सरगर्मियां वहां पर हुई, जोड़ तोड़ हुए, सफारतकारी हुई, लेकिन वहां पर पाकिस्तान का एक नुमाया किरदार रहा। लेकिन वहां पर को गैब था तो वो नरेंद्र मोदी गैब था, भारत का वहां पर कोई आवाज नहीं थी। और इस वजह से जब तक बाहर के इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक वो इस तरह की सियासत क्रिकेट के अंदर भी करेगा, क्रिकेट के बाहर भी करेगा और हर सतह पर वो इस तरह के हथकंडों के जरिए वो चाहता है कि किसी तरह जो है वो वहां बाहर का इलेक्शन जीत सके। और जो बात यहाँ हुई कि मोहसिन नकवी ने तो हार के बाद भी डट जाने से जो है वो मैं समझता हूँ कि वो एक जीत का माहौल बना लिया। लेकिन हमारी टीम को लड़ना होगा, टीम जीतेगी तो फिर बात बनेगी। तो इसके लिए ये जो तजवीज़ यहाँ डिस्कस हो रही थी कि साबिक जो कैप्टन है उनका थिंक टैंक बनाया जाए, साबिक जो पीसीबी के चेयरमैन है उनका थिंक टैंक बनाया जाए। जब इस हवाले से फैसला करना था तो उस वक्त तो अचानक पीसीबी के साबिक चेयरमैन बुलाए गए। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल तौर पर इसको अदारा जाती हैसियत दी जानी चाहिए और मशावरत का दायरा जो है वो टीम को बेहतर बनाने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है जी, पॉइंट आपका आ गया। क्विकली हम ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मामले पर जो पंजाब और सिंध में तनाव बढ़ गया, अब एक दूसरे पर ज़ाहिर है लफ्जी शेलिंग भी हो रही है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, पंजाब हुकूमत का या पीपल्स पार्टी का? हक पर कौन है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।